आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ सदन में बिल पेश हुआ, दूसरी तरफ सरकार गिराने का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सदन में बिल को पेश किया है, वैसे ही बीजेपी के साथ ही साथ सहयोगी दलों को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है और एक ही झटके में सरकार गिराने पर बात बनाई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि जैसे ही अगर वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार आती है तो सरकार एक ही झटके में गिर जाएगी और वैसा ही होता दिखाई भी दे रहा है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि अब बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरा फंस गए हैं और ऐसा फंसे हैं कि जैसे ही बिल सदन में पेश हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी की बैसाखियां डगमगाने लगी हैं। तो फिलहाल सदन में बिल पेश होते ही कैसे सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है, आपको बताएंगे और कैसे सहयोगियों ने आखिरी समय में पलटी मारी है। खबरें समेत बयान भी दिखाएंगे, लेकिन इन सब खबर से पहले आप ये खबर देखिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश, विपक्ष का हंगामा। रिजिजू बोले यूपीए ने 123 प्रॉपर्टी वक्फ को दी, संशोधन नहीं लाते तो संसद पर भी दावा कर देते। मतलब जिस ऐतिहासिक पल का इंतजार था वही होता नजर आ रहा है। इस बिल को लेकर पूरे देश में भारी बवाल देखने को मिला है। उसी बीच आज सदन में बिल पेश तो हुआ, लेकिन पेश होते ही विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, लोकसभा में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद दोपहर को इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी का वक्त विपक्ष को मिला है। विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाकर 12 घंटे करने की मांग भी की है। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा है कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। इधर आपको बता दें कि मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो वक्फ विधेयक को अदालत में चुनौती देगा। AIMPLB के सदस्य मोहम्मद अदीब ने यह दावा किया है कि ये काला कानून है जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का एक प्रयास है। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ जहां सरकार ने जल्दी ही बहुत ही आसानी से सदन में बिल को पेश होने के सपने सजोए थे, वहीं दूसरी तरफ पूरा मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक इस बिल का विरोध जताया जा रहा है और सरकार के साथ ही साथ सहयोगी भी बुरा फंसते चले आ रहे हैं। और कायदे से अगर देखा जाए तो सबसे बुरा हाल तो सहयोगियों का ही है, क्योंकि खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि अगर नीतीश नायडू इस बिल का समर्थन करते हैं तो सत्ता से हाथ धो बैठना पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ही एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो नीतीश नायडू को सत्ता में विराजमान किए बैठा है। ऐसे में अब आपको यह भी बता दें कि बिल के पेश होते ही सहयोगियों के सत्ता से बाहर होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। क्योंकि जैसा कि आपने खबर में साफ देखा कि लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को अदालत में चुनौती दिया जाएगा। AIMPLB के सदस्य मोहम्मद अदीब ने तो दावा भी किया है कि यह काला कानून है जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का एक अच्छा खासा प्रयास है। तो जैसे ही ये बिल आज पेश हुआ है, चारों तरफ हो हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार का ये कहना है कि ये बिल मुस्लिमों के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम ही इस बिल से भड़कते नजर आ रहे हैं और इसके खिलाफ सरकार को अदालत तक घसीटने की तैयारियां भी कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं इस बिल के पक्ष में बीजेपी का समर्थन कर खुद टीडीपी और जेडीयू ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले मुसलमानों के अंदर नीतीश नायडू के साथ ही साथ बीजेपी के सभी सहयोगियों को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब इसी के डर से पहले तो टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल को लेकर विरोध जताया। बकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई। देखिए लिखा भी हुआ है, चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा, वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। तो एक तरफ इफ्तार पार्टी के दौरान भरे मंच से खुद टीडीपी अध्यक्ष और बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल, जिन्होंने 16 सांसदों का सहारा देकर बैसाखी को बरकरार रखा है, उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अब जैसे ही सदन में बिल पेश होने की तारीखों का ऐलान हुआ, पलटी भी मार ली। और केवल चंद्रबाबू नायडू ही नहीं बल्कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी दल जेडीयू की ओर से भी पहले बयान ये निकलकर सामने आया। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है, वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू नीतीश अभी तक कुछ नहीं बोले, MLC गुलाम गौस का दावा। तो देखा आपने, हमने आपको दोनों सहयोगियों के उन वादों की खबरें दिखाई जो खुद सहयोगियों ने मुस्लिमों से की थी, लेकिन अब जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है, आज सदन में बिल पेश हुआ है, सहयोगी अपने ही वादों से पलटते नजर आ रहे हैं। खबर देखिए आप, लिखा भी हुआ है, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है।
तो मतलब साफ है कि एक तरफ सरकार ने अपने मन की करने का सोच तो लिया है, लेकिन इस सोच ने कहीं न कहीं बवाल मचा कर रख दिया है। जी हाँ, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां सदन में विपक्ष इस बिल के खिलाफ साफ नजर आ रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी लगातार संविधान पर हमला कर रही है। ये संविधान विरोधी बिल है जो देश की शांति को भंग करके ही रहेगा। वहीं विपक्ष के इन दावों का जीता जागता सबूत अब सड़कों पर नजर भी आ रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, एक तरफ तस्वीरें सदन के अंदर की हैं जहां विपक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ है, बिल का साफ विरोध जता रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर सड़कों की है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस बिल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस तरह से ये विरोध देखा जा रहा है, ऐसे में अब सहयोगियों का क्या होगा? क्योंकि आपको बता दें कि इस बिल को ऐसे समय में पेश किया गया है जब सिर पर बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाने की संभावनाएं अब ज्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन के चक्कर में वही किया जिसका डर था। अपने उस वोट बैंक को झटका दिया जिसने 20 सालों से नीतीश कुमार को सत्ता में बरकरार रखा हुआ था। अब ऐसे में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में भारी फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी की इस एक जिद के चक्कर में नीतीश कुमार का अच्छा खासा वोट बैंक छटकता नजर आ रहा है और टीडीपी की भी हालत बद से बदतर होती चली आ रही है। ऐसे में बीजेपी की बैसाखियां अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त देश में देखने को मिल रही हैं, इससे सबसे बड़ा झटका सहयोगियों को ही लगने वाला है। और साफ बात है कि अगर झटका सहयोगियों को लगेगा तो बीजेपी की हालत भी कुछ ठीक नहीं रहने वाली है, दबाव उन पर भी बनता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अब बिल पेश हो गया है और बीजेपी के साथ ही साथ नीतीश नायडू भी मुस्लिमों की रडार पर आ चुके हैं। ऐसे में बिल का क्या होगा, सरकार होने वाले देशव्यापी आंदोलन को कैसे संभालेगी, आपको क्या लगता है? और खासकर विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश की राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।